हेलो दोस्तों। तो चलो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर बाय चांस हमारे पास पावर मिल है और एक भी मॉडल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, तो हम मॉडल कैसे क्रिएट करें, कैसे हम बनाएं। पावर मिल में एक एग्जांपल देता है, वो आपको हम बताते हैं वो कहाँ पे देता है और कैसे मॉडल बनता है, और जो डिज़ाइन बनता है उस डिज़ाइन को हम किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे सब आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानने के लिए पावर मिल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पावर मिल ओपन करने के बाद में देखो तो हमारे पास कोई डिज़ाइन है ही नहीं, अब प्रोग्राम बनाना है तो उसके सब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखो ये लिखा है मार्कोस, ये जो प्लस वाला आइकन है इसमें जाना, मार्कोस में जाके एग्जाम्पल में जाने के बाद में प्लस वाला आइकन क्लिक करना और फिर ये फर्स्ट वाला मशीन डाटा छोड़ के सेकेंड वाला में चले जाओ। सेकेंड वाला पे जाके रन कर दो। देखो हमारा डाटा ऑटोमेटिक क्रिएट बन रहा है, डाटा हमारा बन रहा है। जो डिज़ाइन बनेगा फिर डिज़ाइन बन जाएगा और इस डिज़ाइन को एक सैंपल में देता है एग्जाम्पल के लिए। तो ये डाटा हम बनाएंगे और डाटा बना के उसके बाद आप लोगों को हम प्रोग्राम भी बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए डाटा बन रहा है, बनने देते हैं जब तक। देखो जी ये डाटा बन के हमारा रेडी हो रहा है। अभी पावर मिल में बहुत अच्छा सिस्टम देते हैं। अभी हम आप लोग और कुछ बताएंगे, फिर अभी तो ये वाला वीडियो, बाकी मेरा वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब करना जब तक। मेरा चैनल का नाम BQIT है। ठीक है जी, ओके। अब ये हमारा डाटा बना के दिया है, किसने दिया? पावर मिल ने। हमारे पास कोई भी डिज़ाइन नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था। एग्जाम्पल में जाने के बाद में ये हमें डाटा बना कर दिया। अब ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। देखो ये रेडी हो गया। अब इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हम ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक में जाके हम कैलकुलेट करेंगे, इसका बाउंड्री कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये हम कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेट करने के बाद में ये हमारा डिज़ाइन बन के हुआ 535 x y में बन के हुआ आपका 335 और z हुआ आपका 42.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मशीन में बांधेंगे। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सेंटर किसको दे। इसको मान लो पार्ट है तो सेंटर देना पड़ेगा। सेंटर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये वर्क प्लान में जाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूँ, आराम से आप खुद चाहोगे तो बढ़िया से सीख जाओगे, देख के बना के मशीन पे चला भी सकते हो। वर्क प्लान में गया, वर्क प्लान में जाने के बाद में देखो वर्क प्लान में राइट वाला से क्लिक किया तो ये लिखा है क्रिएट एंड ओरिजिनेटल वर्क प्लान। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ये हमारा वर्क प्लान पॉइंट इज यूज ब्लॉक। अब ये देखो इसका भी मतलब समझिए। चलो हम इस ब्लॉक में दबा देते हैं। ठीक है, और अगर हम इधर दे देंगे बीच में तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा टोटल का, x का हो जाएगा राइट साइड से हेड सेंटर। तो हमें क्या है पूरा ब्लॉक का सेंटर देना है। एक हमारा ब्लॉक आया है तो हम ब्लॉक का दे देंगे। ये ब्लॉक बीच में क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो गया। देखो बीच का टोटल का सेंटर। अभी ये हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट नहीं हुआ तो हम इसके ये हमारा वर्क प्लान बन गया। इसके बाद में राइट से क्लिक करके एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद में इसको हम अपने में जाके 0 कर देंगे। ये क्या है कि वो दिख रहा था ना, नीला दिखेगा। ओके, उसके बाद में फिर ब्लॉक में जाके कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि इसका हम रेडियस चेक करेंगे कि कितना का रेडियस है। जितना का रेडियस होगा उस हिसाब से बॉल चलाएंगे ना। तो हम रेडियस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ये मॉडल में क्रिएट किया। मॉडल में जाने के बाद में ये थोड़ा सा मोबाइल इधर दिखा देते। देखो ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे गया पॉइंट सेट में। उसके बाद में ये देखो मिनिमम रेडियस सेट। तो हम रेडियस वाले पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और रेडियस वाला में आप कहोगे क्लिक हो गया तो हमें नहीं पता, अब हम बताएंगे। 1 मिनट मोबाइल के। ठीक है, रेडियस चेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ गया, उसके बाद में ये देखो मॉडल है, मॉडल में गया। मॉडल्स में जाके बाद में राइट से क्लिक किया। यहाँ देखो लिखा हुआ है ड्राइंग ऑपरेशन। ठीक है, ड्राइंग ऑपरेशन है।
तो इसका हमें मिनिमम टूल रेडियस ना, ये रेडियस हम बताएं देखेंगे कितना है। तो हम 5 का रेडियस देखेंगे, लाल लाल है ना वो रेडियस है, देखो 5 के रेडियस में यहाँ रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा। अगर हम 10 का रेडियस देंगे, ठीक है, ये लाल लाल वाला जो है ये रेडियस का होता है, ठीक है। तो हम इतना बारीक नहीं चलाएंगे, हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक में कर दिया, और उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। रफिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए हम इसमें कौन सा कटर यूज करेंगे, हम कर लेते हैं 25 का कटर, ठीक है। 25 का कटर कितना डेप्थ जाएगा, डेप्थ देख लेंगे, हमारा डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ जाएगा 32 पॉइंट। वैसे इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये अपना हो गया, देखो करेक्ट, कॉपी हो गया। उसके बाद में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रफिंग का प्रोग्राम है, रफिंग में जाएंगे, टूल पार्ट में जाएंगे। टूल पार्ट में जाने के बाद में देखो ये हमारा है ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल, ये हमारा रफिंग का है, ये हमारा फिनिशिंग का है, कॉन्सनट्रेट फिनिशिंग का होता है, ये हमारा बॉल नोच का है, ऑप्शनल कौन सा, तो हम सबसे पहले हम चलाते हैं। हर जगह हर अलग अलग, हर पार्ट में अलग अलग प्रोग्राम यूज होता है, ये ना कि जो मैंने बता दिया वो कर लेना, इसमें पार्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम इस पार्ट में हम देंगे रफिंग का प्रोग्राम कितने से, तो 25 से देंगे, ठीक है। हमारा मॉडल खुल रहा है, सॉरी प्रोग्राम खुल रहा है। अब हम सबसे पहले इसमें जो हमने कॉपी किया था वो जेड में यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो ये हटाया और पेस्ट, ये हमारा आ गया, एक्सेप्ट, ठीक है, ब्लॉक में डाल दिया। ब्लॉक में डालने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टूल सेलेक्ट करेंगे, हमें टूल कितने का चलाना है। हम मान लो 25 का एंड व्हील चलाएंगे, 25 का व्हील चला के 0.8 वाला इंसर्ट चलाएंगे, इंसर्ट वाला से हम रफिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ राइट पे क्लिक किया, ये करने के बाद में देखो ये क्या है, ये है करेक्ट एंड व्हील का है, ये हमारा बॉल नोच का है, लिखा है बॉल नोच, ये हमारा है ट्रिप रेडियस टूल। तो हम रेडियस टूल यूज करेंगे क्योंकि इंसर्ट वाला चलाना है। तो 25 के चलाने से पहले यहाँ हम डाल देंगे 25, ठीक है, क्योंकि 25 के एनवेल और रेडियस कितना का है 0.8 का। तो हमने ये 0.8 डाल दिया। 0.8 डालने के बाद यहाँ नाम लिख देंगे टूल का 25 EM, ठीक है, या 25 बुल हम EM लिख देते हैं, ठीक है, एंड मिल मतलब। अब हम पहले इसको क्या करेंगे कि 0.5 में रफिंग करेंगे, बाद में बॉल नोच वगैरह सब चलाना है, जितना कट रहे हुआ है, बाउंड्री भी बताएंगे, पूरा हम बताएंगे। अब पूरा वीडियो देखोगे तब बढ़िया चला लोगे, ठीक। 0.5 रफिंग देंगे, ठीक है, टॉलरेंस में 0 दे देंगे। इसका मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इस बार बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें फेस पे भी रहेगा, पिछला वीडियो देख लेना अगर दिक्कत आए तो, ठीक। और ये है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर क्या है कि एक बार कट लिया, दूसरा कट हमारा कितना पे लेगा। तो 25 का चला रहे हैं तो हम 15 डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आधा 12 हुआ, 1-2 mm ज़्यादा डाल दिया। कट हम देंगे 0.2 का, ठीक है, कट 0.2 का दे दिए, और यहाँ पे स्टाउंड में जाके ओके कर दिया। बाउंड्री नहीं है, नहीं तो यहाँ बाउंड्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या है, ये रैम कैप्स में ठीक है, रिमूव कैप्स, ये रिमूव कैप्स के इसको हटा देंगे ना तो कट लेगा, तो थोड़ा स्पीड में लेगा, तो हम इसको हमेशा राइट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हम नाम लिख देंगे, देखो ये 25 का EM, ठीक, और रफिंग RO, ठीक, ये हमारा रफिंग का हो गया। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे। हमारा प्रोग्राम जब तक बन रहा है, नीचे अप्लाई है, ठीक है जी, ये हमने अप्लाई पे क्लिक कर दिया, प्रोग्राम बन। तो देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रफिंग का बन के रेडी हो गया, ठीक है, ये हमारा रफिंग का बन चुका है। अब हम 25 के एनवेल से रफिंग किए हैं, तो अब इसको आप मशीन में चलाने के लिए RPM, रिपीट, लिंक सब हम बताएंगे कैसे होगा, वो भी पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं, जाकर चेक कर लेना। सबसे पहले हम RPM में गया, RPM हम इसको 2500 देते हैं, और कटिंग फीड रेट देते हैं 2500, ठीक है, पुलिंग दे देते हैं 150। ये क्या है कि कट लेता हूँ, पिछले वीडियो में इसका ही बताया था, ये कि कट कितना सो लेगा।
रीसेट, अप्लाई, एक्सेप्ट। ठीक, ये हमारा फिट रेट हो गया। इसको हम आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, रैपिड मूव, इसमें जाना है। उसके बाद में यहाँ वर्क प्लान जो है वो हमारा सेलेक्ट करना है। कई बार क्या करते हैं, देखते हैं कि वर्क प्लान नहीं है तो लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन अगर वर्क प्लान यहाँ कोई और सेट रहा 3 नंबर 4 नंबर ना तो दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए वर्क प्लान हमेशा यहाँ पे सेट करना है, कितना वर्क प्लान है। तो रीसेट, अप्लाई, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक, सेट हो गया। और ये हमारा ब्लॉक सेंटर शेप, ठीक है, ये सेंटर से ही चलेगा। उसके बाद में लिंक में गया, फोल्डिंग डिजाइन 0.5 दे दिया। ये क्या है कि कट 0.5 ऊपर जाके ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पे दे देंगे स्टेप डाउन, इसको स्कीम, इंक्रीमेंटल, इसके बाद में अप्लाई, एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा रफिंग का प्रोग्राम बन गया। और ये बन गया, ये इसका हम टाइम देख लेते हैं। ये टाइम बनाया अपना 7 घंटे का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था 25 के हैंडविल से, और पार्ट भी लंबा है और R6 से देता है तो थोड़ा सा कम होता, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए बता रहा, अगर आपके पास R6 का बॉडी था, R6 से 0.5 का कट दे देना तो थोड़ा सा और जल्दी बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि 25 के हैंडविल मान लो हमारा कहाँ कहाँ गया है, ये हमें तो नहीं पता। यहाँ 25 का हैंडविल तो जाएगा नहीं, ठीक है, कंट्रोल टूल, ये 25 के हैंडविल यहाँ गया, यहाँ पे गया नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा से छोटा हैंडविल चलाएगा। हम चलाएंगे 12 का हैंडविल। 12 का हैंडविल हमें कैसे पता चलेगा 25 का वहाँ चला है, और फिर 12 का चलाएंगे तो हमें टाइम बढ़ जाएगा। तो हम इसको अभी हम आपको बताएंगे रफिंग का प्रोग्राम में ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गया फिर रफिंग के प्रोग्राम में ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या है कि 25 के बाद सीधा 12 के हैंडविल दे देंगे, जो जहाँ जहाँ बचा है वो कर देगा। उसके बाद में हम बताएंगे कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पे कटर से एंड व्हील सेलेक्ट करेंगे। ये देखो फर्स्ट वाला एंड व्हील यहाँ पे हम 12 का डाल दिया। 12 का डालने में यहाँ नाम लिख दिया 12 का एंड व्हील, ठीक, क्लोज। 0.5 रहने देते हैं क्योंकि उसके अलावा कटेगा। और यहाँ पे स्टेप ओवर देते हैं, 12 का है तो 7 mm देते हैं। कट देते हैं 0.2 का, 0.2 का कट आराम से लगेगा। हम 0.8 वाला में 0.35 का भी कट दे सकते हैं, 0.3 का भी दे सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हम चला देंगे अगर 12 का, तो जैसे शुरू से चला है 25 का वैसे चलेगा। तो हम इसको जहाँ जहाँ 25 का चल गया है वहाँ जहाँ 25 का हैंडविल नहीं जा पहुँच पाया वहाँ पे हम चलाएंगे 12 का हैंडविल। तो सबसे पहले हम इस पर क्या करेंगे, रेस्ट मशीनिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमारा टूल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, हमने जो ये प्रोग्राम बनाया एक पार्ट में, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मांगने लग जाएगा। फिर हमने जो बनाया वो प्रोग्राम यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ये डालने के बाद में क्या है कि जहाँ 25 का चल गया वहाँ नहीं चलेगा, उसके अलावा चलेगा। उसके बाद में ठीक है, सब वैसे ही एज इट इज रहने देंगे। यहाँ नाम लिख देंगे इसका 2 नंबर, ठीक, 2 नंबर 12 का हैंडविल, ओके। इसको अप्लाई होने देते हैं जब तक। तो जी आप देख सकते हो कि ये प्रोग्राम हमारा बन के रेडी हो गया। अभी आपको हम फिर से दिखाएंगे। देखो ये जो है प्रोग्राम आपको क्या बताया कि जहाँ वहीं चलेगा जहाँ 25 का नहीं चल पाया, जहाँ जहाँ नहीं चल पाया वहाँ वहाँ चल गया, ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे भी वही स्टेप डाउन, लिंक में जाने के बाद में तो फिर से बताऊँ कि चलो आप लोग तो समझ ही जाओगे किस में जाना है, लीड एंड लिंक में जाना है, ठीक है, लीड एंड लिंक में जाना है। और इसके बाद में ये हम कर देंगे स्टेप डाउन स्कीम, और ये है इंक्रीमेंटल, तो इसको हम करके अप्लाई और एक्सेप्ट, ठीक है जी। ये बन के हमारा रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे इसको फ्लैट का प्रोग्राम। हम तो क्लेम करके बांध रखे तो हम फ्लैट का एक चला देते हैं। उसके बाद में हम सीधा हम चला देंगे, आपको बॉल नॉच बताएंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रोग्राम चलाना है। तो हम फ्लैट बनाने के, फ्लैट होता है 3 तरीका का। फ्लैट बनाएंगे सबसे पहले 12 का हैंडविल 0.5 है ना, तो हम 0 देके फ्लैट बना देंगे। फ्लैट बनाने के पहले हम फ्लैट बनाने से लिए फिनिशिंग में जाएंगे। फिनिशिंग में जाने के बाद देखिए क्या तरह का फ्लैट होता है। ये होता है ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ये वो होता है जहाँ हम राउंड वाला पीस चला रहे हैं ना, तो घूम घूम के चलेगा, सही रहता है।
हम जाएंगे यहाँ इस वाला फ्लैट, रीस्टार्ट फ्लैट फिनिशिंग, ठीक है। इस पे हम गया, ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद में हम फ्लैट 12 के एंडविल से देंगे तो इसको 0 0 करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये भी 0 0 जाएगा। यहाँ पे 0 दे देंगे और 12 का है तो हम 7 mm यहाँ पे क्रिएट 7 mm 8 mm कर देते, 4 mm, ठीक है। उसके बाद में ये हटा देंगे, जो रीसेट वहाँ पे डाला था याद है रफिंग वाला में, उसको हटा देंगे। अब देखो यहाँ क्या है कि 0 0 देंगे तो ये सीधा सीधा चलेगा, तो हमें क्या है कि 45 एंगल में बनाएंगे तो फ्लैट थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। 45 के एंगल बना दिया। उसके बाद में यहाँ लिख दिया 3 नंबर 12 का EMFL, ठीक है। अप्लाई, और एक चीज़ यहाँ पे हम कट डायरेक्शन एनी कर देंगे, ठीक है। कट डायरेक्शन एनी, अब इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई हो रहा है जब तक, फिर तो देखो जी अप्लाई हो गया। ये देखो ये हमारा फ्लैट बन के रेडी हो गया। जहाँ जहाँ फ्लैट बनना था ये हमारा फ्लैट बन के रेडी हो गया, ठीक है। फ्लैट बन के रेडी हो गया। ये रेडियस वगैरह आपको हम बता ही दिए थे। तो हम क्या करेंगे अब कि बाउंड्री, ये 12 के एंडविल से सब बन गया, फ्लैट भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बॉल नॉच चलाएंगे। बॉल नॉच चलाने से पहले एक और यहाँ पे रफिंग देते हैं, क्योंकि अंदर है साइड है, इसको हम रफिंग देते हैं। अब इसको रफिंग देने के लिए हम बाउंड्री बनाएंगे, टोटल में अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें क्लिक किया, ऊपर क्लिक करने के बाद में बाउंड्री में गया, बाउंड्री करेक्ट बाउंड्री में गया, उसके बाद यूजर डिफाइंड में गया, उसके बाद में मॉडल्स में जाके एक्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, केवल इसके अंदर चलाना है। तो ये जो सेलेक्ट कर लिया जो, और ये वाला सेलेक्ट करके बाउंड्री डिलीट कर दिया, ठीक है। हम इसके अंदर एक और रफिंग दे देते हैं, तो उससे क्या है कि हम 6 का बॉल नॉच चलाएंगे टूटेगा नहीं। तो हम इसमें सीधा 6 का दे देते हैं। रफिंग में फिर से गया। अब 2 नंबर हमारा कौन सा देना है, जो हमारा 12 का चला गया, 12 का जहाँ मटेरियल छोड़ा है वहीं हम चलाएंगे 6 का एंड व्हील, ठीक है। फिर से हम वही जाएंगे रीसेट मशीनिंग में, और यहाँ पे हम डाल दिया ये 2 नंबर 12 का एंड व्हील, ठीक है। इसके बाद में हम 0.5 स्टॉक रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। और 6 का देंगे तो यहाँ पे 4 कर देंगे, कट दे देंगे 0.15 का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर प्रोग्राम लिख देंगे 4 नंबर और क्या नाम है 6 का एन मिल, ठीक है। और ये हमारा बाउंड्री सेलेक्ट कर लिया। बाउंड्री इनसाइड, इसके अंदर साइड है तो इनसाइड कर देंगे, बाहर साइड चलाना हो तो इसको हम आउटसाइड कर देंगे। तो इनसाइड हमने कर दिया, फिर से हम इसको अप्लाई कर दिया। तो देख सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अब सीधा हम क्या करेंगे कि इस पर बॉल नॉच चलाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं एक में ही चला कर दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग सारे में चलना। मैं ये बाउंड्री सेलेक्ट करें, बॉल नॉच चलाएंगे। इसमें बॉल नॉच चला के चलाएंगे तो ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेंट जेड फिनिशिंग में जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमें फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाना है। फिनिशिंग के बनाने के लिए हम स्टेप ओवर, ये यहाँ कट स्टेप ओवर में कट लेता है, उधर वो ऑटोमेटिक में कट लेता है, यहाँ स्टेप ओवर में। स्टेप ओवर में हम बॉल नॉच चलाएंगे तो यहाँ पे 60 माइक्रोन का कट दे देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक लेंगे तो बहुत कम लेगा, तो इसलिए हम 60 माइक्रोन का कट दे देंगे। ऐसे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं चाहिए हमें, तो 0.1 का कट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एनी कर देंगे, स्पीड स्पायरल में ओके कर देंगे, क्लोजिंग ऑफसेट इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बाउंड्री सेलेक्ट है, यहाँ लिख देते हैं 5 नंबर 6 का बॉल, ठीक। यहाँ पे हम कटर टूल बॉल नॉच सेलेक्ट कर लेंगे, 6 का डबल, ठीक है जी, ओके। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। फिर एक प्रोग्राम आपको हम बता कर दिखाते हैं। फ्लैट बता दिया, फिनिशिंग का भी बता दिया, अप्लाई हो रहा है। अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो इसका फुल मैं प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा, लेकिन अब एक डाल दिया। आप लोग कोई भी वो लगे कमेंट करके बताना, कोई भी दिक्कत आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है जो पाइथन फिनिशिंग में आएगा, जो टी कटर कैसे चलाते हैं, टी कटर के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में टी कटर। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो हाँ हमें ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पे सॉलिड वर्क का भी, पावर मिल का भी और मशीनिंग भी 3 चीज़ सिखाता हूँ,
अभी नया नया हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत बोलने में कंफ्यूज हो रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लो, सपोर्ट करोगे तो माइक भी ले लेंगे, बढ़िया कैमरा भी ले लेंगे। और ठीक है जी, देख सकते हैं ये हमारा बॉल नॉच का प्रोग्राम एक में बन के रेडी हो गया। अगर पूरा बॉल नॉच बनाना है तो इसका मैं आइडिया आपको बताता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ तो हमारा ये एंड व्हील से ही फिनिश हो जाएगा, एंड व्हील से बना देंगे क्योंकि कोई रेडियस नहीं है तो एंड व्हील से बना देंगे। यहाँ पे हमारा बॉल नॉच चला देंगे, ये बॉल नॉच कॉन्सेंट्रेट में चला देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो प्रोग्राम मैंने बनाया था वो चला देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग जो कहे वैसा मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। ओके बाय।